नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है पार्टनरशिप। साझा साझा क्या होता है? पार्टनरशिप क्या होती है? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यापार में धन लगाते हैं तो उसे साझेदार कहा जाता है, मीन पार्टनर्स कहा जाता है, तथा उनका इस व्यापार में साझा कहा जाता है, मीन वो पार्टनर्स कहे जाते हैं। तो इसके रूल क्या है पार्टनरशिप के? जो भी पैसा लगेगा वो जिस रेशो में लगेगा उसी रेशो में प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और जो टाइम होगा वो इक्वल होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक व्यक्ति तो 6 महीने के लिए लगाता है पैसा और एक व्यक्ति पूरे साल के लिए लगाता है और फिर कहें कि भाई चलो पार्टनरशिप प्रॉफिट और लॉस इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो किसके लिए होना चाहिए? इक्वल समय के लिए होना चाहिए। तो रूल्स में यही बताया गया है। रूल देखिए, लाभ और हानि उसी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होंगी जिस अनुपात में धन लगाओ, और धन जो है समान समय के लिए लगाना चाहिए, इक्वल टाइम के लिए। अगर टाइम अलग अलग है तो टाइम को क्या करेंगे? पूंजी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसकी रेशो लेंगे और उस रेशो में प्रॉफिट लॉस को बांटेंगे। तो क्वेश्चन देखिए, ABC 3 व्यक्ति हैं। उन्होंने ए ने 3,60,000 रुपये, बी ने 3,78,000 रुपये और सी ने 4,14,000 रुपये लगाए। वर्ष के अंत में उन्हें 64,000 रुपये का कुल लाभ हुआ। तो प्रत्येक का प्रॉफिट क्या हुआ? तो ये क्योंकि इक्वल टाइम के लिए हैं तो जो अमाउंट लगाया था उसका डायरेक्ट क्या ले लेंगे? रेशो ले लेंगे और उस रेशो में इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो प्रत्येक का भाग आ जाएगा इसका। तो इनकी रेशो क्या आती है? 20:21:23 आती है। तो 20 और 21 41 और 23 64 जो है कुल भाग में जितना रुपया था वो लगा देंगे। तो 64,000 थे, 64,000 को 64 भाग को बांटते तो 1,000 एक भाग आता है आपका। तो ए का भाग कितना है? 20 गुणा में 1,000 20,000, इसका 21 जमा 1,000 21,000, 23 गुणा में 1,000 23,000 रुपये। सेकंड देखिए, यदि आपका समय अलग अलग दिया गया हो तो उस केस में कैसे करेंगे? यहाँ देखिए 3 पार्टनर है। ए ने जो पैसा लगाया 3,000 रुपये लगाया 8 मास के लिए, बी ने 4,000 रुपये 9 मास के लिए, सी ने 5,000 लिए 1 वर्ष के लिए लगाया, और वर्ष के अंत में कुल 15,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो प्रत्येक का भाग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आपको बताया था कि टाइम को अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 4,000 को 9 से कर देंगे, यहाँ 5,000 को, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, 12 से मल्टीप्लाई करके उसको रेशो ले लेंगे। ऐसा क्यों करते हैं? सिंपल है भाई। इसका पहले महीने कितना अमाउंट था? 3,000, दूसरे महीने 3,000, 8 के 8 महीने कितना? 3,000, टोटल कितना हो गया? 3,000 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। 9th में 0, 10th में 0, 11th में 0, 12th में 0, वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका 9 महीने के लिए 4,000 था, मतलब पहले महीने 4,000, दूसरे महीने 4,000, तो 9 के 9 महीने कितना है? 4,000। तो टोटल कितना होगा? 4,000 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके 12 के 12 महीने 5,000 था, तो पहले महीने 5, तो इसको 12 से, टोटल अमाउंट इसका आ गया, इसका आ गया, उसकी रेशो ले लेंगे। तो अब क्योंकि समझ में आ गया होगा टाइम से मल्टीप्लाई, तो उस रेशो में हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 10 भाग बना देंगे टोटल प्रॉफिट के। तो एक भाग 15,000 बटे 10 1,500 रुपये आता है। तो इसके 2 भाग थे, 3,000 रुपये प्रॉफिट, इसके 3 4500, इसके 5 7500 रही। अब देखिए क्या होता है, कुछ पैसा लगाते हैं, कुछ और लगा देते हैं कुछ समय के बाद, या फिर निकाल लेते हैं। उसको कैसे करेंगे? सिंपल है। यहाँ ABC 3 व्यक्ति हैं। ए पूरे वर्ष के लिए 20,000 रुपये बिजनेस में लगाता है, बी पहले 30,000 रुपये लगाता था, 4 माह के बाद, मतलब पहले 4 महीने 30,000 रुपये लगा के रखे, उसके बाद 4 माह के बाद 10,000 रुपये और लगा दिए। सी पहले 40,000 रुपये लगाता है तथा 9 माह के बाद, मतलब पहले 9 महीने 40,000 रुपये लगे रहे, 9 महीने के बाद इसमें से 10,000 रुपये निकाल लेता है। तो 40 में से 10 के कितने रह गए? 30। तो अगले जो महीने थे उनके लिए 30,000 रुपये लगे रहे। वर्ष के अंत में 45,200 रुपये का कुल लाभ होता है। प्रत्येक का भाग ज्ञात कीजिए। तो ए के 20,000 रुपये पूरे 12 महीने थे, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। बी के 30,000 रुपये 4 महीनों के लिए थे, तो 30,000 को 4 से मल्टीप्लाई किया, प्लस फिर 10,000 रुपये और लगाए, 30 पहले 10 और लगा दिए, 40 हो गए, 40 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 32,000, टोटल हो गए 4,40,000। सी ने पहले 40,000 रुपये लगाए थे 9 महीनों के लिए, तो 40 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 10,000 निकाल लिए, तो 30 रह गए थे। 30 कितने महीनों के लिए रहे? 3 के लिए, तो 90,000 और ये हो गए, तो टोटल 4,50,000। तो इन तीनों का हमने अनुपात ले लिया। इसका 24 आया, इसका 44 आया, इसका 45, अनुपातिक योग 13। तो एक भाग कुल प्रॉफिट बाई 113 400 रुपये आ गया। तो एक भाग 400, ए का प्रॉफिट 400 गुणा 24, बी का 400 गुणा 44, सी का 400 गुणा 45। तो ABC का जो प्रॉफिट आ जाता है। थैंक यू।